तो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे एनिमे की बात करेंगे जिसने सुबह सुबह मुझे ऑलमोस्ट रुला दिया। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था कि साला अभी सो के उठा हूँ, 11 बज रहे हैं, चेहरा लाल हुआ पड़ा है। मेरा ये आवाज का टोन सुनकर तुमको अगर लग रहा है कि मजाक कर रहा हूँ तो नहीं, दिस इज डैम सीरियस। एक एनिमे है जो मुझे काफी दिनों से देखना था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। फिर मैंने एक दिन उसको चेक किया और शुरू में काफी अलग लगा, नॉट गने लाई। तुम में से मेजोरिटी लोगों के लिए काफी वर्ड को कट करके वियर्ड, तो सेंटेंस ऐसा हो जाता है कि शुरू में मुझे वियर्ड लगने लगा, अजीब क्या देख रहा हूं मैं। क्योंकि तुम इस वीडियो का टाइटल थंबनेल देखकर मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करके आए हो एक अच्छा रिकमेंडेशन लेने के लिए। तो मैं पहले बता दूं कि तुम में से वो लोग जिसको सिर्फ नॉर्मल एनिमे देखना पसंद है, नॉर्मल इन द सेंस एनिमेशन, किस तरीके से कैरेक्टर्स ड्रॉ हुए, उनके बॉडी प्रोपोर्शंस, लाइन आर्ट, कलर्स का यूज, बॉडी का मूवमेंट, कैमरा एंगल्स, ये सारा का सारा कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और वो कई लोगों को शुरू में इक दे सकता है कि नहीं मुझे नहीं देखना है। हाँ, इतना ज्यादा अनकन्वेंशनल, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा अवेयर हूँ इस चीज को लेके कि मॉब साइको एक अच्छा खासा लार्ज ऑडियंस नहीं देखता बिकॉज उसका एनिमेशन स्टाइल नहीं पसंद। यू टेक मॉब साइको एंड गो इवन क्रेजियर, इवन वियर्डर, देन यू रीच पिंग पोंग द एनिमेशन, जो वैसे तो तुमको देख के लगेगा कि भाई ये क्या किसी बच्चे ने ड्रॉ किया है, लेकिन नहीं, इट इज कंट्रोल्ड केओस। शॉट्स बहुत अच्छी तरीके से प्लान किए हुए हैं, जब मोमेंट का वो बिल्डअप देना होता है तो बढ़िया होता है, पे ऑफ एक नंबर। और ये सारी चीजें जितने भी टेक्निकल टर्म्स मैंने अब तक डिस्क्राइब किए वो सब के सब हेल्प करते हैं एक साथ आके एक यूनिक और कॉम्प्रिहेंसिव कोहिसिव एक्सपीरियंस डिलीवर करते हैं, क्योंकि शो के कैरेक्टर्स भी वैसे ही हैं, एकदम विचित्र। 70 साल का बुड्ढा एक 15 साल के लड़के को आई लव यू माय डार्लिंग बोलता है, तो नॉर्मली वो जेल के पीछे होता है लेकिन यहाँ पर उसका कोच है। और सुनने में तुमको थोड़ा वियर्ड लगा होगा लेकिन शो के अंदर इट वर्क्स फ्लॉलेसली। मिस्ता सुकीमोतो। तुम अगर बहुत ज्यादा एनिमे, मूवी, सीरीज कंज्यूम करते हो तो शायद मेरी इस फीलिंग से रिलेट कर जाओगे। एक पॉइंट आएगा जहां पर मेजॉरिटी चीजें तुमको बिल्कुल इंप्रेस नहीं करेंगी, लाइक ओके दिस इज द सेम ओल्ड 80-85% कंटेंट तुमको वही दिखाएंगे जो तुमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी एक दूसरे वर्जन में देख रखा है। ये चीज और भी कितनी ज्यादा कॉमन है जब स्पोर्ट्स के अराउंड कुछ बनता है। एक मेन कैरेक्टर है, उसको खेलना है, उसको जीतना है, और वो हारता है और वो जीतता है और एंड में जीत जाता है। इसमें अब तुम क्या डिफरेंट करोगे? These bloody mother they did it. पिंग पोंग दी एनिमेशन did it. सिर्फ 11 एपिसोड्स में इतने सारे कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स को ग्रो होते हुए दिखाना, सिर्फ तुम्हारा एमसी या फिर विलन या उसका दोस्त ना, एक इतना माइनर साइड कैरेक्टर डाला है जो मैच सिर्फ एक खेलता है और मुश्किल से 5 मिनट का रन टाइम होगा उसका पूरा 11 एपिसोड में, और उस 5 मिनट में बंदे को ग्रो होते हुए कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखा दिया भाई, अपने आप को डिस्कवर करते हुए दिखा दिया। ओके, मुझे रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं तारीफ करने जाऊंगा तो इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए स्ट्रक्चर। पिंग पोंग दी एनिमेशन की कहानी रिवॉल्व करती है टेबल टेनिस के अराउंड। जापान में एक लोकेशन है जहां पर टीनेज बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं, स्कूल्स में प्रैक्टिस करते हैं, कॉम्पिटिशंस में जाते हैं ताकि नेशनल्स पहुंच पाए। इस सब के बीच में तुम्हारा मेन कैरेक्टर ऑलरेडी एक ऐसा प्लेयर है जिसको लोग मशीन बुलाते हैं। वो अगर अपनी पे आ गया तो कभी मिस नहीं करेगा, और उसके बारे में सोच के भाई मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, जो बिल्डअप दिया है डैम। लेकिन कैच क्या है? बंदे का एटीट्यूड। वो जिंदा इसीलिए है ताकि वो मौत का इंतजार कर सके। ही प्लेज टेनिस ताकि टाइम पास हो, टाइम निकल जाए until the day he dies। तुमने उसको एक कबर्ड के अंदर बंद कर दिया तो वो चू का चा नहीं करेगा। He was like, this is the best thing ever। मेरे आसपास कोई नहीं है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन फिर उसके आसपास काफी सारे प्लेयर्स हैं जिनकी अलग अलग एम्बिशंस है। किसी को वर्ल्ड चैंपियन बनना है, किसी को लड़की को प्रपोज करना है, किसी को कुछ करना है, और हर कोई चाहता है टेबल टेनिस के अंदर जीतना। लेकिन यहाँ पर बात मैचेस की आती है ना, तो शो इतना ज्यादा कट थ्रोट और ब्रूटल है अपने 2 रूल्स को लेकर। पिंग पोंग दी एनिमेशन ने 2 रूल सेट कर दिए और वो उसको कभी ब्रेक नहीं करता कि तुम भले ही कोई भी हो अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए टेबल टेनिस के पीछे, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई एक नेचुरली टैलेंटेड गिफ्टर आता है तो बिल्कुल भी रहमी नहीं बरती जाएगी। स्पोर्ट्स की ब्रूटैलिटी को दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए ये जीने और मरने का सवाल है और कुछ लोगों के लिए इट डजंट मैटर, जीतना हारना डजंट मैटर। लेकिन डेस्टिनी इतनी क्रूअल चीज है कि भले ही तुम टेबल टेनिस को पूरे दिल से प्यार करो, जरूरी नहीं कि तुम जीतोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल जो कैरेक्टर राइटिंग में इन्होंने फॉलो किया कि टेबल टेनिस के मेन प्लेयर्स का एक बचपन है, उनकी एक तरीके की अपब्रिंगिंग है, उनका एक तरीके का थॉट प्रोसेस है, और वो उनके मैचेस में दिखेगा। वो डिसाइड करेगा कि शो जब एंड होगा तो आप कहां पर फिनिश कर रहे हो। और इसीलिए मैं तुमको पहले से वार्न कर रहा हूं, अगर तुमको कुछ भी नहीं समझ में आया ना, इट जस्ट इतना समझ लो कि इसकी एंडिंग से काफी सारे लोग नाराज हो सकते हैं। काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों किया। सिंपल सी चीज, सिंपल सा रूल, सिंपल सा लॉजिक इस सबको एक्सप्लेन कर देगा कि प्लेयर्स के डिजायर्स क्या है, उनको चाहिए क्या, जिसमें से कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। और मेन कैरेक्टर को लेके लोनलीनेस वाला एक सीन था भाई
इतना बढ़िया गाना बजाते हैं वो लोग। अब क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है तो ऑब्वियसली उसके अंदर टूर्नामेंट आर्क होगा और वो 2 बार टूर्नामेंट आर्क करता है, लेकिन कभी भी टूर्नामेंट आर्क के क्लीशे में नहीं फंसता इवन वाइल डूइंग इट। जहां तक हम लोग बात करें शॉर्ट एनिमेस की 12-13 एपिसोड्स या उससे कम, दिस इज लिटरली वन ऑफ माय फेवरेट। सारी की सारी टेक्निकलिटीज, डायरेक्शन, एनिमेशन वगैरह सब कुछ, इसका म्यूजिक, इसकी राइटिंग, इसके मैचेस, एब्सोल्यूट परफेक्शन। तो इसीलिए पिंग पोंग द एनिमेशन में तुमको खुलेआम दिल से एकदम रेकमेंड करना चाहूंगा। लेकिन अगेन जाने से पहले वो वियर्ड वाला एनिमेशन अगर तुमको वियर्ड लगे या जिस तरीके से स्टार्टिंग में ये फील हो रहा है, इसके शॉट्स का कट होना, सीन्स का प्ले होना, थोड़ा टाइम दे दो। अगर आदत लग जाएगी तो यू विल गेट अ वेरी 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 एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। शाउट आउट टू माज ओजी एंड हर्षद खोत।